क्योंकि दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम चुपचाप तैयारी करो और सही समय पर कदम उठाओ तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। चाणक्य की यही गुप्तता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे यह भी कहते थे कि सिंह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर वह अपने शिकार की योजना किसी को नहीं बताता, तभी उसका वार सफल होता है। यही कारण था कि चाणक्य के हर कदम में रहस्य था और रहस्य ही उनके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा डर बन गया था। इसलिए नीति 10 हमें यह सिखाती है कि चुप रहो, गुप्त रहो और अपने असली इरादे आखिरी समय पर उजागर करो। यही सबसे खतरनाक चाल है। नीति 11, सही समय पर वार करना ही विजय का रहस्य है। चाणक्य की सबसे घातक नीतियों में से एक यह थी कि युद्ध हो या राजनीति, जीत उसी की होती है जो सही समय का इंतजार करता है और फिर वार करता है। उन्होंने सिखाया कि अधीर होकर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। यही कारण था कि चाणक्य ने कभी भी अपनी चालों को हड़बड़ी में इस्तेमाल नहीं किया। वे महीनों तक अपने दुश्मनों की कमजोरियों को देखते, उनका विश्लेषण करते और फिर उस क्षण का इंतजार करते जब एक ही वार से सब कुछ तहस नहस हो जाए। नंद साम्राज्य को गिराने में भी उन्होंने यही नीति अपनाई। उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि पहले चंद्रगुप्त को तैयार किया, जन समर्थन जुटाया, गुप्तचर तंत्र को मजबूत किया और जब यह सुनिश्चित हो गया कि अब हर तरफ से जीत तय है, तभी अंतिम वार किया। इस नीति में सबसे बड़ा संदेश यह छुपा है कि जीवन में भी हर लक्ष्य पाने के लिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो गलत समय पर उठाया गया कदम आपके नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आप करियर बना रहे हैं तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपकी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। चाणक्य ने कहा था कि कौवा भी तब तक मौन रहता है जब तक उसे शिकार नहीं मिलता, लेकिन शिकार दिखते ही वह सबसे पहले झपटता है। यानी मौन और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन मौन तभी सार्थक है जब उसके बाद सही समय पर किया गया वार हो। सोचिए, अगर चाणक्य बिना तैयारी के ही नंदों से भिड़ जाते तो क्या आज इतिहास उन्हें रणनीति का पिता कहकर याद करता? शायद नहीं। इसलिए उन्होंने साबित किया कि जीत केवल ताकत से नहीं, बल्कि समय की समझ से आती है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर तुम्हारे पास 100 योजनाएं हों तो उन सबको रोककर उस एक योजना का इंतजार करो जो समय की कसौटी पर खरी उतरे, और जब वह समय आए तो बिना पीछे देखे पूरी ताकत से वार करो। यही नीति 11 हमें सिखाती है कि धैर्य रखो, तैयारी करो और फिर सही पल आने पर ऐसा वार करो कि दुश्मन के पास संभलने का भी मौका न रहे। यही है असली जीत का रहस्य और यही है चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति। नीति 12, दुश्मन की ताकत को उसी के खिलाफ मोड़ दो। चाणक्य की एक और सबसे खतरनाक नीति यह थी कि उन्होंने कभी भी दुश्मन की ताकत से घबराना नहीं सीखा, बल्कि उनकी ताकत को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने समझाया कि युद्ध में जीतने के लिए हमेशा बड़ी सेना या बड़े संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि असली जीत बुद्धि से मिलती है। यही कारण था कि जब उनके पास नंद वंश जैसी अपार सेना का सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी, तब उन्होंने अपनी चालें चलाईं। चाणक्य ने नंद साम्राज्य के अमीर और घमंडी मंत्रियों को उनके ही लालच के जाल में फंसाया, उनकी सेना के भीतर असंतोष को हवा दी और धीरे धीरे उन्हें भीतर से खोखला बना दिया। यह चाल सीधी थी, दुश्मन की ताकत को उसकी कमजोरी बना दो। सोचिए, अगर आपके सामने एक विशालकाय हाथी है तो क्या आप उससे सीधे लड़ेंगे? नहीं, आप उसकी ही ताकत को उसके खिलाफ मोड़ेंगे। जैसे उसे संकरे रास्ते में घुसा दो जहां उसका विशाल शरीर ही उसकी हार का कारण बन जाए। यही सिद्धांत चाणक्य ने अपनाया। उन्होंने साबित किया कि कोई भी ताकत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे तोड़ा न जा सके, बस समझ यह होनी चाहिए कि कहां दबाना है। आज के जीवन में भी यह नीति उतनी ही प्रासंगिक है। जब आपके सामने समस्याएं बड़ी लगें तो उनसे डरने के बजाय सोचो कि उनकी ही ताकत को कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रतिद्वंद्वी आपकी कमजोरी पर हंसता है तो उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना दो और आगे निकल जाओ। चाणक्य ने कहा था कि सिंह कभी जंगल से नहीं डरता,
वह जंगल की ही घनी झाड़ियों को शिकार छुपाने और फिर पकड़ने के लिए उपयोग करता है। यानी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उनमें जीत का रास्ता छुपा होता है। बस जरूरत है नजर और समझ की। नंद वंश की अपार सेना और दौलत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि चाणक्य ने उस दौलत से उपजे घमंड और सेना के भीतर उपजे असंतोष को उनके खिलाफ मोड़ दिया। यही नीति हमें सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमें हमेशा दुश्मन की ताकत को उसकी हार में बदलने की कला सीखनी चाहिए। यह नीति हमें केवल बुद्धिमान नहीं बनाती, बल्कि अजेय बना देती है। नीति 13, सही समय तक धैर्य रखो और फिर वार करो। चाणक्य की सबसे खतरनाक नीतियों में से एक यह थी कि उन्होंने सिखाया कि युद्ध या जीवन की हर बड़ी जीत धैर्य से पैदा होती है। वे कहते थे कि अगर आप समय से पहले अपनी चाल दिखा देंगे तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा और आपकी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे और सही समय पर प्रहार करेंगे तो वह एक ही वार निर्णायक साबित होगा। नंद साम्राज्य के खिलाफ जब चाणक्य ने रणनीति बनाई तो उन्होंने तुरंत युद्ध का बिगुल नहीं बजाया। उन्होंने वर्षों तक धैर्य रखा, अपने शिष्य चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, गुप्त रूप से जनता का विश्वास जीता और राज दरबार में होने वाली हर हलचल पर नजर रखी। जब पूरा साम्राज्य भीतर से कमजोर हो चुका था और जनता नंदों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी, तब चाणक्य ने अंतिम प्रहार किया। यही कारण है कि उनका हमला रोक पाना नंद वंश के लिए असंभव हो गया। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें आज भी यह सिखाता है कि जीवन में बड़े लक्ष्य तुरंत हासिल नहीं होते। अगर आप अधीर होकर हर मौके पर कूद पड़ेंगे तो आप थक भी जाएंगे और कई बार असफल भी होंगे। लेकिन अगर आप भीतर ही भीतर तैयारी करते रहें और समय का इंतजार करें तो जब सही क्षण आएगा आपकी जीत निश्चित होगी। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल काटने नहीं जाता, बल्कि महीनों तक देखभाल करता है और फिर समय आने पर भरपूर फल पाता है, वैसे ही सफलता का रहस्य भी धैर्य में छुपा है। चाणक्य का कहना था कि सही समय पर की गई छोटी सी चाल भी पहाड़ जैसी ताकत को गिरा सकती है। यही कारण है कि उनकी रणनीतियां कभी विफल नहीं हुईं, क्योंकि वे समय की गहराई को समझते थे। अगर हम अपने जीवन में इस नीति को लागू करें तो चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संघर्ष, हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और अपनी चाल छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अधीरता सबसे बड़ी कमजोरी है और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति। जब आप सही क्षण तक धैर्य रखते हैं तो आपकी एक चाल से दुश्मन की सारी तैयारियां ध्वस्त हो जाती हैं। यह नीति हमें याद दिलाती है कि जीत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करने और फिर सही वार करने से मिलती है। नीति 14, छोटे दुश्मन को कभी छोटा मत समझो। चाणक्य की सबसे खतरनाक नीतियों में से एक यह थी कि उन्होंने हमेशा चेताया कि कभी भी छोटे दुश्मन को कमजोर या तुच्छ समझने की भूल मत करना। अक्सर लोग बड़े शत्रु से तो सावधान रहते हैं, लेकिन छोटे शत्रु को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही छोटी समस्या बाद में बड़ा संकट बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जैसे एक बाल्टी में छेद हो तो धीरे धीरे पानी खत्म हो जाता है, वैसे ही जीवन में छोटे दुश्मन या छोटी गलतियां हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती हैं। चाणक्य का कहना था कि समझदार वही है जो शुरुआत में ही छोटी समस्या या छोटे शत्रु को पहचान ले और उसे वहीं समाप्त कर दे। यही कारण है कि उनकी रणनीतियां कभी भी अधूरी नहीं रहती थीं। वे हर छोटे से छोटे खतरे पर भी नजर रखते थे, चाहे वह किसी सैनिक की असंतुष्टि हो, किसी मंत्री की लालच हो या जनता की नाराजगी। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में चौकस रहना चाहिए और किसी भी दुश्मन या चुनौती को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह आपसे छोटा है, तो याद रखिए कि इतिहास ने कई बार छोटे लोगों को बड़े साम्राज्यों को गिराते हुए देखा है। इसीलिए चाणक्य ने कहा था कि असली बुद्धिमानी बड़े शत्रु से नहीं, बल्कि छोटे शत्रु से बचाव करने में है। नीति 15, सही समय का इंतजार सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य की सबसे खतरनाक चालों में से एक यह थी कि वे कभी भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते थे। वे हमेशा सही समय का इंतजार करते थे और जब वक्त आता था तो वार ऐसा करते थे कि दुश्मन संभल ही नहीं पाता था।
उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति को धैर्य और समय की समझ है वही दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है। नंद वंश के समय चाणक्य ने जब पहली बार नंदों से अपमान सहा तब वे तुरंत युद्ध नहीं करने गए। वे जानते थे कि अब भी उनकी ताकत उतनी नहीं है कि सीधे भिड़ सकें। उन्होंने समय का इंतजार किया, परिस्थितियों को परखा, दुश्मनों की कमजोरियों को समझा और फिर धीरे धीरे अपने सारे पत्ते सही जगह पर लगाए। यही कारण था कि अंत में चाणक्य का वार इतना तेज और निर्णायक साबित हुआ कि नंद साम्राज्य का नामो निशान मिट गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह नीति हमें यही सिखाती है कि अगर जीवन में आप किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा करना। जैसे किसान खेत में बीज डालकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही समझदार इंसान अपने कर्म करके सही समय का इंतजार करता है। अगर हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो अक्सर हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम समय के साथ रणनीति बनाते हैं और धैर्य रखते हैं तो जीत निश्चित होती है। चाणक्य ने कहा था कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। असली चाणक्य नीति यह है कि आप मेहनत करते रहो, चाल चलते रहो, लेकिन वॉर तभी करो जब सामने वाला सबसे कमजोर हो। यह नीति हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे बिजनेस हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन। अगर आप सही समय का इंतजार करना सीख गए तो आपका हर वार जीत में बदल सकता है। चाणक्य का यही धैर्य और समय की समझ उनके सबसे घातक हथियारों में से एक थी। नीति 16, रहस्यों को छुपाना ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य की सबसे खतरनाक और गहरी नीति यह थी कि वे अपने रहस्यों को कभी किसी के सामने पूरी तरह प्रकट नहीं करते थे। उनके जीवन का हर कदम गोपनीयता से भरा हुआ था। वे जानते थे कि अगर आपके विचार, योजनाएं और कमजोरियां दुनिया के सामने खुल गईं, तो आपके दुश्मन उन्हें आपके खिलाफ हथियार बना सकते हैं। यही कारण था कि उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया था कि अपने राज किसी से मत कहो, चाहे वह तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र ही क्यों न हो, क्योंकि जब समय बदलता है तो वही मित्र तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है। नंद वंश के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वे कब, किस तरह और किस रणनीति से वार करने वाले हैं। दुश्मन हमेशा असमंजस में रहते थे और असमंजस ही सबसे बड़ा डर है। जब सामने वाला यह न समझ पाए कि आप क्या करने वाले हो, तब उसका आत्मविश्वास खुद ब खुद टूट जाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपनी योजनाओं को हमेशा छुपा कर रखा और जब समय आया तो उनका प्रभाव इतना बड़ा हुआ कि पूरा साम्राज्य हिल गया। यह नीति हमें जीवन में भी सिखाती है कि हमें अपनी हर बात सबके सामने नहीं रखनी चाहिए। हर किसी को अपनी भावनाएं, योजनाएं और सपने बताना बुद्धिमानी नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी कमजोरियों को पकड़कर उनका फायदा उठाने की सोचते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके सपने सच हों, तो उन्हें पूरा करने तक चुप रहो, क्योंकि अधूरे सपने और अधूरी योजनाएं अगर बाहर निकल गईं तो उनका असर कम हो जाता है। चाणक्य की यह नीति एक तलवार की तरह है। जितना ज्यादा उसे म्यान में छुपाकर रखा जाए, उतना ही तेज और घातक उसका वार साबित होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि गोपनीयता ही शक्ति है और शक्ति ही विजय का पहला कदम है। अगर इंसान रहस्यों को संभालना सीख जाए तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। यही कारण है कि चाणक्य की यह नीति आज भी सबसे खतरनाक और प्रभावी मानी जाती है। नीति 17, समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य की सबसे खतरनाक चालों में से एक यह थी कि वे जानते थे कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब वार करना है। वे मानते थे कि अगर किसी युद्ध, किसी विवाद या किसी अवसर में समय का सही उपयोग नहीं किया गया तो सबसे मजबूत योद्धा भी हार सकता है। नंद वंश को हराने की पूरी रणनीति में उन्होंने समय को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। जब दुश्मन अपनी ताकत के शिखर पर था, तब चाणक्य ने सीधे टकराव नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे अपनी योजना तैयार की। चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, जनमानस में क्रांति की आग फैलाई और फिर सही समय पर एक ऐसा वार किया
कि पूरा नंद साम्राज्य ढह गया। अगर वे जल्दबाजी करते तो हार निश्चित थी, और अगर देर करते तो चंद्रगुप्त का उत्साह खत्म हो जाता। यही कारण था कि उन्होंने कहा कि समय से पहले कुछ पाना और समय के बाद कुछ चाहना दोनों ही व्यर्थ है। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और सही अवसर की पहचान सबसे जरूरी है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे समय की कीमत नहीं समझते और गलत समय पर फैसला लेकर अपने ही सपनों को खो बैठते हैं। सोचो, अगर किसान बीज बोने का समय चूक जाए तो चाहे उसके पास सबसे उपजाऊ जमीन और पानी क्यों ना हो, फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में सही समय का इंतजार करना और उसका लाभ उठाना सीख जाएं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। चाणक्य ने सिखाया था कि धैर्य रखो, लेकिन अवसर को हाथ से मत जाने दो। यानी कभी जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन जब मौका आए तो उसे पकड़ने में भी देर नहीं करनी। यही उनकी सबसे घातक चाल थी, क्योंकि वे हमेशा सही समय का इंतजार करते थे और दुश्मन को मारते थे जब वह बिल्कुल तैयार न होता। समय का सही उपयोग ही इंसान को राजा से सम्राट बनाता है, और यही नीति आज भी उतनी ही कारगर है जितनी 2300 साल पहले थी। नीति 18, शत्रु को कभी पूरा शक्तिशाली मत होने दो। चाणक्य की सबसे खतरनाक नीतियों में से एक यह थी कि शत्रु को कभी भी पूरी तरह ताकतवर नहीं बनने देना चाहिए। वे जानते थे कि अगर दुश्मन अपनी पूरी शक्ति और तैयारी के साथ सामने आ गया तो जीतना कठिन हो जाएगा। इसलिए उनकी रणनीति हमेशा यह रहती थी कि शत्रु को बीच रास्ते ही रोक दो, उसकी योजनाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर दो और उसे अपनी असली ताकत दिखाने का मौका ही मत दो। यही कारण था कि जब नंद साम्राज्य अपार धन, शक्ति और सेना के बल पर पूरे भारत पर राज्य कर रहा था, तब चाणक्य ने उसे सीधे चुनौती नहीं दी। उन्होंने पहले उसके मंत्रियों के बीच फूट डलवाई, प्रजाजनों के मन में विद्रोह की चिंगारी जगाई और उसकी सेना की निष्ठा को धीरे धीरे हिला दिया। नतीजा यह हुआ कि नंद अपनी पूरी ताकत कभी दिखा ही न सका और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में चाणक्य की योजना ने उसे कमजोर कर दिया। यह नीति हमें भी जीवन में यह सिखाती है कि चाहे प्रतियोगिता हो, व्यापार हो या करियर, अगर सामने वाला प्रतिद्वंदी ज्यादा मजबूत है तो उसे सीधा अवसर मत दो, बल्कि धीरे धीरे उसके प्रभाव को तोड़ो। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रतिस्पर्धी बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने से पहले रोकना जरूरी है। उसके ग्राहकों को आकर्षित करना, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना और उसे पूरी तरह स्थापित होने से पहले ही पीछे धकेल देना। यही नीति राजनीति से लेकर युद्ध और व्यक्तिगत जीवन तक हर जगह लागू होती है। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को कभी इतना बलवान मत होने दो कि वह तुम्हारे लिए अजेय बन जाए। उनकी यह बात हमें चेतावनी देती है कि अगर हम अपने विरोधियों को नजरअंदाज करेंगे तो वे धीरे धीरे इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि उन्हें हराना असंभव हो जाएगा। इसलिए समझदार वही है जो दुश्मन के इरादों को समय रहते पहचान ले और उसकी जड़ में चोट करे। चाणक्य ने इसी नीति से नंद साम्राज्य को गिराया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसीलिए यह नीति आज भी उतनी ही खतरनाक और प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें दुश्मन को खत्म करने का तरीका है बिना उसे पूरी ताकत दिखाने का अवसर दिए। नीति 19, शत्रु पर विश्वास करना सबसे बड़ा अपराध है। चाणक्य की नीति कहती है कि जब बात शत्रु की हो तो उस पर भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य बार बार चेतावनी देते थे कि दुश्मन चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, उसका असली चेहरा कभी मत भूलो। इतिहास में अनगिनत उदाहरण हैं जहां राजाओं ने अपने विरोधियों पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उनकी हार सुनिश्चित की। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा यह शिक्षा दी कि शत्रु से हाथ मिलाना हो तो भी सावधानी रखो, क्योंकि उसका असली उद्देश्य सिर्फ मौका पाकर वार करना ही होता है। जब नंद वंश बहुत ताकतवर था, तब भी कई छोटे छोटे राजा उसके साथ संधि कर लेते थे और सोचते थे कि वह उन्हें बचाएगा, लेकिन जब समय आया तो नंद ने पहले उन्हीं को कुचल दिया। चाणक्य ने इस धोखे को गहराई से समझा और इसलिए उन्होंने अपने जीवन का नियम बनाया कि दुश्मन के साथ कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह नीति हमें आज भी चेतावनी देती है
क्योंकि हमारे जीवन में भी कई बार लोग मुस्कुराते हुए सामने आते हैं, लेकिन भीतर से वे हमारी हार चाहते हैं। कार्यस्थल पर, व्यापार में या निजी रिश्तों में हमें हमेशा यह परखना चाहिए कि सामने वाला किस इरादे से हमारे करीब आ रहा है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि दुश्मन के साथ दोस्ती सिर्फ उतनी ही करनी चाहिए जितनी जरूरत हो, उससे ज्यादा गहराई खतरनाक हो सकती है। उन्होंने इसे विषधर सांप से तुलना की थी। जैसे सांप चाहे कितनी भी बार दूध पिए, उसका विष कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही दुश्मन चाहे कितनी भी बार मीठे शब्द कहे, उसके मन से दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। इस नीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि सतर्क रहना ही असली बुद्धिमानी है। अगर हम अपने शत्रु पर भरोसा कर बैठेंगे तो यह हमारी कमजोरी बन जाएगी और वही हमारी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगी। चाणक्य ने यह सिद्धांत बार बार सिद्ध किया कि जो राजा अपने दुश्मन पर भरोसा करता है वह अपनी गद्दी खो देता है, लेकिन जो राजा अपने दुश्मन से हमेशा सावधान रहता है वही साम्राज्य की रक्षा कर पाता है। इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी, शत्रु चाहे कमजोर दिखे, उस पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि उसका विष समय आने पर ही असर दिखाता है। नीति 20, सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य की नीति कहती है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में विजय उसी की होती है जो सही समय का इंतजार करना जानता है। वह बार बार कहते थे कि अधीर इंसान कभी बड़ा काम नहीं कर पाता, क्योंकि वह समय से पहले अपना कदम उठा लेता है और उसी अधीरता में हार जाता है। जब चाणक्य ने नंद वंश को खत्म करने की योजना बनाई थी तो उन्होंने तुरंत आक्रमण नहीं किया था। वह जानते थे कि नंद बहुत शक्तिशाली है और सीधे युद्ध करने से हार निश्चित है। इसलिए उन्होंने सालों तक इंतजार किया, चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, सेना बनाई, रणनीतियां तैयार की और जब समय सही आया तो उन्होंने एक ही वार में नंद वंश को जड़ से उखाड़ दिया। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, जल्दबाजी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी में किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं या रिश्तों में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है धैर्य और सही समय का चयन। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति अवसर की पहचान कर लेता है वही राजा बनता है और जो अवसर को खो देता है वह गुलाम बन जाता है। यह सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही सच है। कई बार हमें लगता है कि अभी ही कदम उठाना चाहिए, लेकिन अंदर से एक आवाज कहती है कि इंतजार करो, और वही इंतजार हमें बड़ी जीत दिलाता है। जैसे किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल की उम्मीद नहीं करता, वह धैर्य से पानी देता है, खाद डालता है और समय का इंतजार करता है, वैसे ही जीवन की हर सफलता सही समय पर मिलने वाली फसल है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति अपने गुस्से, इच्छाओं और अधीरता को रोककर सही समय तक थाम लेता है वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। इसलिए उन्होंने यह नीति बनाई कि युद्ध केवल तभी करो जब शत्रु सबसे कमजोर हो और तुम्हारी ताकत सबसे अधिक हो। यही कारण था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराने के लिए वर्षों तक इंतजार किया और जब वार किया तो इतिहास ही बदल दिया। इस नीति का सार यही है, जीवन में जल्दबाजी कभी मत करो, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक कदम 100 गलतियों को मिटा देता है और गलत समय पर उठाया गया एक कदम 100 जीतों को हार में बदल देता है। नीति 21, गुप्तता ही सबसे बड़ा हथियार है, चाणक्य की सबसे गहरी और खतरनाक नीतियों में से एक थी। अपनी योजनाओं को कभी उजागर मत करो जब तक कि उसे पूरा करने का सही समय न आ जाए। वह बार बार कहते थे कि अगर आपके राज्य दूसरों को पता चल गए तो आपका दुश्मन उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इतिहास गवाह है कि चाणक्य ने नंद वंश को गिराने की योजना वर्षों तक अपने हृदय में छुपा कर रखी। उन्होंने न तो अपने शिष्यों को पूरी योजना बताई और न ही चंद्रगुप्त को शुरुआत में सब कुछ बताया, क्योंकि वह जानते थे कि अगर बात बाहर गई तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उनकी यही नीति थी जिसने उन्हें विजयी बनाया। यह नीति हमें सिखाती है कि चाहे हम जीवन में कितने भी करीबी रिश्ते रखते हों, हर किसी से अपनी योजनाएं साझा करना समझदारी नहीं है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस प्लान बना रहे हैं
या कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं तो पहले उसे पूरा होने तक गुप्त रखना ही सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है। कई लोग यह गलती करते हैं कि अपनी हर छोटी बड़ी बात सबको बता देते हैं और फिर जब वह काम बिगड़ जाता है तो पछतावा करते हैं। चाणक्य कहते थे, राज अगर जुबान पर आ जाए तो वह तीर की तरह है जो वापस नहीं लौटता। इसका मतलब है कि जैसे निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही जुबान से निकला राज कभी लौटकर नहीं आता और फिर उसे रोकना आपके बस में नहीं होता। गुप्तता केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। राजनीति, व्यापार, रिश्ते, हर जगह वही सफल होता है जो समय से पहले अपने पत्ते नहीं खोलता। यहां तक कि मित्रों और परिवार के बीच भी चाणक्य का मानना था कि हर इंसान को अपनी कुछ बातें अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और जो आज अपना है वह कल किसी कारण से विरोधी भी बन सकता है। चाणक्य ने नंदवंश के खिलाफ यही नीति अपनाई। उन्होंने एक एक चाल बड़ी सावधानी से बिछाई, पर किसी को पूरा चित्र कभी नहीं बताया और इसी गुप्तता ने उनकी जीत सुनिश्चित की। इस नीति का सार यही है कि गुप्तता शक्ति है और जो अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने खोल देता है वह अपने ही हाथों से अपनी हार लिख देता है। इसलिए समझदार वही है जो अपने इरादों को अपने दिल में बंद रखे और दुनिया को केवल नतीजे दिखाए। नीति 22, शत्रु की कमजोरी को हथियार बनाओ। चाणक्य की सबसे प्रखर नीतियों में से एक थी, दुश्मन की ताकत पर नहीं बल्कि उसकी कमजोरी पर वार करो। यह नीति सीधी और साधारण लग सकती है, लेकिन इसमें छिपा विज्ञान बेहद गहरा है। युद्ध हो या जीवन, हर व्यक्ति, हर संगठन और हर सत्ता की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। अगर आप सीधे ताकत पर वार करेंगे तो संभावना है कि आप हार जाएंगे, लेकिन यदि आप उसकी कमजोरी ढूंढकर वहीं प्रहार करेंगे तो आपका विजय मार्ग साफ हो जाएगा। यही नीति चाणक्य ने नंदवंश के खिलाफ अपनाई। नंदवंश के पास अपार सेना, धन और साम्राज्य था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी अहंकार और प्रजा से दूरी। चाणक्य ने इस कमजोरी को पकड़ा और धीरे धीरे जनता के में नंदवंश के प्रति असंतोष की आग भड़काई। यही कारण था कि जब युद्ध हुआ तो जनता मन से चंद्रगुप्त के साथ खड़ी हुई और नंदवंश अकेला पड़ गया। यही नहीं, चाणक्य ने राजनीति में बार बार दिखाया कि जो लोग दूसरों की कमजोरी को पहचान लेते हैं वही खेल बदलने में सक्षम होते हैं। जीवन के स्तर पर भी यह नीति उतनी ही कारगर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका प्रतिद्वंदी बहुत बड़ा है तो उसकी ताकत से मुकाबला करना मूर्खता होगी, लेकिन उसकी कमजोर कड़ी को ढूंढकर उस पर प्रहार करना ही बुद्धिमानी है। जैसे किसी बड़े ब्रांड की कमजोरी उसकी महंगाई हो सकती है, तो आप सस्ते दाम में बेहतर प्रोडक्ट देकर उसकी जगह बना सकते हैं। इसी तरह व्यक्तिगत जीवन में भी जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके गुस्से, ईर्ष्या या अधैर्य को उसकी कमजोरी बनाकर उसे मात दी जा सकती है। चाणक्य कहते थे, विजय उसी की होती है जो शत्रु की जड़ में छिपी कमजोरी को पहचान ले। यह नीति केवल बाहरी शत्रुओं पर ही नहीं बल्कि आंतरिक शत्रुओं पर भी लागू होती है। हमारे भीतर की आलस्य, भय और असुरक्षा हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। अगर हम इन्हें पहचान लें और इन्हीं पर प्रहार करें तो सफलता अपने आप हमारे पास आ जाएगी। चाणक्य की यही चाल खतरनाक इसलिए थी क्योंकि वह सामने से टकराने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि जहां दुश्मन सबसे कमजोर होता था वहीं घात लगाकर वार करते थे। इस नीति का सार यही है कि सीधा टकराव नहीं बल्कि कमजोरी पर प्रहार ही जीत की गारंटी है। नीति 23, समय से पहले राज न खोलो। चाणक्य की सबसे घातक चालों में से एक थी, अपने राज को कभी समय से पहले प्रकट मत करो। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि चाहे युद्ध हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, यदि आपकी योजनाएं और आपके अगले कदम सामने वाले को पहले से पता चल जाए तो आपका खेल खत्म है। चाणक्य का मानना था कि जीत उन्हीं की होती है जो अपनी चाल को आखिरी क्षण तक छिपाकर रखते हैं और सही समय पर उसे चलकर सबको चौंका देते हैं। नंदवंश को गिराने के समय चाणक्य ने यही नीति अपनाई। उन्होंने न तो अपनी योजना सीधे चंद्रगुप्त को बताई और न ही इसे अपने अन्य सहयोगियों में फैलने दिया। सबको सिर्फ उतना ही पता था जितनी उनकी जिम्मेदारी थी। यही कारण था
कि नंद वंश को अंत तक यह समझ ही नहीं आया कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश बुन दी गई है। यही नीति जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। यदि आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं और अपनी योजना हर किसी को बता देंगे, तो प्रतिस्पर्धी आपकी ही रणनीति को कॉपी कर लेंगे और आपसे पहले मैदान में उतर जाएंगे। ठीक उसी तरह व्यक्तिगत जीवन में भी हर किसी से अपने सपनों और योजनाओं की चर्चा करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि सबकी नजरें शुभ चिंतक नहीं होती। कुछ लोग आपकी तरक्की से जलकर आपकी राह रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए चाणक्य ने कहा था, राज का खुलासा करना खुद पर वार करने जैसा है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और मौन दोनों ही हमारी ढाल हैं। अक्सर लोग जल्दबाजी में अपने राज खोल देते हैं और फिर परिस्थितियों का शिकार हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मौन रखकर सही समय पर ही बोलता है, वही सबसे बड़ी चालाकी दिखाता है। चाणक्य की यही सोच थी कि आखिरी दांव तभी लगाया जाए जब विरोधी पूरी तरह असावधान और कमजोर हो चुका हो। यही कारण है कि उन्होंने राजनीति में बार बार दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाया। यह नीति हमारे जीवन में भी उतनी ही कारगर है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन की तैयारी में हैं, तो अपनी योजनाएं और अपने कदम सिर्फ सही समय पर ही सामने रखें। अगर आप अपने सपनों की मेहनत में लगे हैं, तो उसे तब तक छुपाकर रखें जब तक वो परिणाम में न बदल जाए। चाणक्य की यह नीति खतरनाक इसलिए कही गई क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने मौन को ही हथियार बना लेता है, और जो मौन को साध ले वह समय पर ऐसी चाल चलता है जो दुश्मन को पलटवार करने का भी अवसर नहीं देती। यही है राज छुपाने और सही समय पर प्रकट करने की शक्ति। नीति 24, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम अपने दुश्मन को कमजोर समझ लें। जब भी हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, तभी हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। यही गलती नंदवंश ने की थी। वे चाणक्य और चंद्रगुप्त को छोटे, असहाय और महत्वहीन समझते रहे, और यही उनके पतन का कारण बना। चाणक्य ने सिखाया कि चाहे सामने वाला कितना ही छोटा क्यों न हो, उसमें भी छिपी हुई शक्ति को नजरअंदाज मत करो। सांप छोटा हो सकता है, लेकिन अगर उसके जहर को अनदेखा कर दिया जाए तो वही जान ले लेता है। जीवन में भी यही होता है। अक्सर लोग अपने सहकर्मियों, व्यापार में प्रतिस्पर्धियों या यहां तक कि घर परिवार के भीतर मौजूद विरोधियों को हल्के में ले लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन वही लोग अचानक मौके पर वार करके पूरी स्थिति बदल देते हैं। चाणक्य का मानना था कि असली समझदारी यही है कि आप अपने शत्रु को चाहे जितना छोटा माने, पर कभी असावधान न हो। यदि आप सतर्क रहेंगे तो उसके वार से पहले ही बचाव और पलटवार कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि शत्रु के इरादों को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना अपनी रणनीति तैयार करना। इस नीति का सबसे गहरा संदेश यह है कि हमें हर स्थिति में सजग रहना चाहिए। कई बार जिंदगी में मुश्किलें छोटी दिखती हैं और हम उन्हें हल्के में लेकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वही छोटी सी समस्या धीरे धीरे बड़ी बनकर हमें गिरा देती है। जैसे एक छोटे छेद से नाव डूब जाती है, उसी तरह छोटे दुश्मन या छोटी गलती से पूरा जीवन हिल सकता है। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि कभी भी आत्मविश्वास को अहंकार मत बनने दो। आत्मविश्वास आपको जीत दिलाता है, लेकिन अहंकार आपको हार की ओर धकेल देता है। इसलिए जीत का रहस्य यह है कि आप अपने दुश्मन की ताकत को हमेशा ध्यान में रखो और उसके हर कदम पर नजर बनाए रखो। यही नीति हमें आत्मरक्षा के साथ साथ भविष्य की योजना बनाने का सबक देती है। जो लोग यह सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उनके रास्ते में कोई खतरा नहीं है, वे अक्सर अचानक आए झटकों से गिर पड़ते हैं। लेकिन जो लोग हर छोटी चीज को गंभीरता से लेते हैं, वे कभी भी अप्रत्याशित वार का शिकार नहीं होते। यही है चाणक्य की नीति। दुश्मन को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि वही सबसे बड़ा वार कर सकता है। नीति 25, सही समय पर वार ही जीत की चाबी है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि युद्ध हो या जीवन, जीतने वाले वही होते हैं जो समय की नब्ज को समझते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी में या गलत समय पर कदम उठाता है, उसका परिश्रम और रणनीति दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य ने नंदवंश को हराने के लिए वर्षों तक इंतजार किया। उन्होंने तुरंत युद्ध नहीं छेड़ा,
बल्कि समय का इंतजार किया जब जनता नंदवंश से नाराज हो चुकी थी, जब सैनिकों का मनोबल टूट चुका था और जब उनकी अपनी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तभी उन्होंने चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया और एक ही झटके में पूरे साम्राज्य की तस्वीर बदल दी। इस नीति से हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और सही समय पर वार करना ही जीत की असली कुंजी है। कई बार लोग गलत समय पर निर्णय लेकर हार जाते हैं, जबकि थोड़े धैर्य और सही मौके का इंतजार उन्हें विजेता बना सकता है। जैसे किसान अगर बीज को गलत मौसम में बो दे तो फसल नहीं उगेगी, चाहे बीज कितना ही उत्तम क्यों न हो। उसी तरह अगर व्यापारी गलत समय पर निवेश करे तो उसे घाटा ही उठाना पड़ेगा। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसका संयम और धैर्य है, क्योंकि संयम से ही वह उस अवसर को पहचान पाता है जो उसे जीत की ओर ले जाता है। चाणक्य ने कहा था कि समय सबसे बड़ा हथियार है, जो इसका सही प्रयोग करता है वही इतिहास में अपनी पहचान बनाता है। यह नीति हमें यह भी बताती है कि हमें जल्दबाजी से बचना चाहिए। कई बार गुस्से में या भावनाओं में आकर लिया गया निर्णय जीवन भर की समस्या बन जाता है। अगर हम थोड़ी देर ठहर कर सोचें, परिस्थिति को समझें और सही वक्त का इंतजार करें, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस नीति का गहरा अर्थ यह भी है कि समय के साथ अपने ज्ञान और कौशल को इतना धारदार बनाओ कि जब मौका आए तो तुम बिना हिचकिचाए वार कर सको, क्योंकि सही समय पर किया गया वार ही सबसे खतरनाक होता है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को हमेशा धैर्य, संयम और सही समय की पहचान करना सिखाया। इसलिए याद रखो, अगर जीत हासिल करनी है तो जल्दबाजी नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार और फिर उस समय पर पूरा वार करना जरूरी है। यही नीति हर इंसान को उसके जीवन की लड़ाई जीतना सिखाती है। नीति 26, शत्रु को कभी पूरी तरह नजरअंदाज मत करो। चाणक्य कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने शत्रु को हल्के में ले लें। जो शत्रु आज छोटा और कमजोर दिख रहा है, अगर उसे अनदेखा किया जाए तो वही कल एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है और हमारे पतन का कारण भी। यही वजह थी कि चाणक्य ने हमेशा कहा, छोटे से छोटे कांटे को भी समय रहते निकाल देना चाहिए, वरना वही घाव का कारण बन जाता है। इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब राजाओं ने अपने दुश्मनों को नजरअंदाज किया और बाद में वही उनके लिए काल बन गए। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाया था। जब वे नंद वंश से टकराए तो उन्होंने उन्हें हल्के में नहीं लिया, बल्कि उनकी शक्ति, उनकी कमजोरियों, उनकी रणनीतियों और उनके सहयोगियों तक का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने यह बात समझी कि अगर शत्रु को कमजोर मानकर छोड़ दिया जाए तो वह फिर से ताकतवर होकर लौट सकता है। यही कारण था कि उन्होंने धीरे धीरे नंद वंश को चारों ओर से घेर कर पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस नीति से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे दुश्मन कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही बात हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होती है। कई बार हम छोटे छोटे गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि यह तो मामूली बात है, लेकिन वही गलतियां आगे जाकर हमारे बड़े पतन का कारण बनती हैं। जैसे अगर एक व्यापारी अपने व्यवसाय में हुई छोटी छोटी नुकसानों की अनदेखी करता है तो एक दिन वही बड़ा घाटा बन जाता है, या फिर अगर छात्र छोटी छोटी लापरवाहियों को नजरअंदाज करता है तो वही उसकी असफलता का कारण बन जाती है। इंसान को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शत्रु कभी भी कहीं से भी वार कर सकता है। चाणक्य ने कहा था कि असली विजेता वही है जो शत्रु को उसकी वास्तविकता से ज्यादा गंभीरता से लेता है और उसके खिलाफ हमेशा तैयार रहता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ बाहर के शत्रु ही नहीं, बल्कि अंदर के शत्रु यानी हमारी आलस्य, हमारी लापरवाही, हमारी नकारात्मक सोच को भी कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हमने इन्हें समय रहते नहीं रोका तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। इसलिए याद रखो, चाहे शत्रु कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब वह वार करता है तो अक्सर सबसे गहरी चोट वहीं देता है। यही चाणक्य नीति का सार है। नीति 27, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। चाणक्य नीति का एक अमर वचन है, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता।
यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को समेटे हुए है। इंसान अक्सर जल्दबाजी करता है। वह चाहता है कि सब कुछ तुरंत उसके हाथों में आ जाए। लेकिन चाणक्य कहते थे कि समय से पहले अगर कोई चीज मिल भी जाए तो वह टिकती नहीं है, क्योंकि उसे संभालने की क्षमता अभी पैदा ही नहीं हुई होती। जैसे एक किसान अगर बीज बोते ही अगले दिन फसल की उम्मीद करे तो क्या वह संभव है? नहीं, क्योंकि हर बीज को अंकुर बनने और फसल बनने का समय चाहिए। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। सफलता, धन, सम्मान या शक्ति सबको पाने का एक समय तय है। अगर इंसान धैर्य रखकर अपने प्रयास करता रहे तो जब सही समय आता है, भाग्य खुद दरवाजा खटखटा देता है। यही कारण था कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी समय का इंतजार करना सिखाया। उन्होंने उसे तुरंत राज सिंहासन पर बैठाने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पहले उसे प्रशिक्षित किया, तैयार किया और फिर सही अवसर पर उसे नंद वंश के खिलाफ खड़ा किया। अगर वह जल्दबाजी करते तो शायद चंद्रगुप्त कभी इतिहास का महान सम्राट नहीं बन पाता। यह नीति हमें यह सिखाती है कि धैर्य और समय की समझ ही असली सफलता की कुंजी है। इसी तरह छोटे से छोटे शत्रु की अनदेखी तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। चाणक्य कहते थे कि समझदार वही है जो हर दुश्मन को गंभीरता से ले और उसके खिलाफ पहले से तैयारी रखे। यही वजह थी कि उन्होंने चंद्रगुप्त को हमेशा चेतावनी दी कि चाहे सामने छोटा राजा हो या बड़ा सम्राट, उसके पास ऐसी ताकत जरूर होगी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज अगर हम इस नीति को अपनाएं तो व्यक्तिगत जीवन, व्यापार या राजनीति, हर क्षेत्र में हमें बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं, क्योंकि सावधानी और सतर्कता ही असली शक्ति है। इसलिए कभी भूल कर भी अपने दुश्मन को छोटा मत समझो, बल्कि हमेशा चौकन्ने रहो। यही चाणक्य की वह घातक नीति है जिसने साधारण ब्राह्मण को इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया। नीति 29, सही समय का इंतजार करना ही सबसे बड़ी चाल है। चाणक्य की सबसे गहरी और खतरनाक नीतियों में से एक यह है कि कोई भी युद्ध, कोई भी हमला या कोई भी कदम तभी सफल होता है जब वह सही समय पर उठाया जाए। जल्दबाजी और अधैर्य हर जीत को हार में बदल सकता है। चाणक्य कहते थे कि अगर तीर समय से पहले चल जाए तो निशाने पर नहीं लगता, और अगर समय निकल जाने के बाद छोड़ा जाए तो उसका कोई असर नहीं होता। इसी तरह जीवन में सफलता और दुश्मन पर विजय दोनों का रहस्य समय की सही पहचान में छिपा है। जब चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करने की योजना बनाई थी, तब उन्होंने कई साल इंतजार किया। वह जानते थे कि बिना तैयारी और बिना अनुकूल समय का इंतजार किए अगर उन्होंने आक्रमण किया तो पूरी रणनीति विफल हो जाएगी। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सही समय का इंतजार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इस दौरान इंसान को अपने गुस्से, अधीरता और उतावलेपन पर काबू रखना पड़ता है। लेकिन जो इस कला को सीख लेता है वही अंततः सबसे बड़ा विजेता बनता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान को जीवन के हर निर्णय में समय की अहमियत समझनी चाहिए। कई लोग मौके से पहले हार मान लेते हैं और कई मौके निकल जाने के बाद पछताते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली बुद्धिमानी यही है कि आप न तो बहुत जल्दीबाजी करें और न ही बहुत देर से उठें, बल्कि परिस्थिति को समझकर सही क्षण पर वार करें। यही वजह थी कि उन्होंने अपने जीवन में हर युद्ध, हर नीति और हर चाल को समय के हिसाब से गढ़ा। वह जानते थे कि शत्रु कब सबसे कमजोर है और मित्र कब सबसे मजबूत, और इसी समय चेतना ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना दिया। आज के जीवन में भी अगर हम इस नीति को अपनाएं तो व्यापार, रिश्ते, करियर और संघर्ष, हर क्षेत्र में हम असफलताओं से बच सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें मौका दिखता है, लेकिन हम उतावलेपन में उसे बर्बाद कर देते हैं, और कई बार हम देर कर देते हैं जिससे वह हाथ से निकल जाता है। चाणक्य की यह नीति हमें धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। असली ताकत यह नहीं है कि आपके पास कितनी सेना या साधन है, बल्कि यह है कि आप कब और कैसे उन्हें इस्तेमाल करते हैं। सही समय पर किया गया वार ही सबसे घातक वार होता है। नीति 30, मित्र और शत्रु की पहचान ही सबसे बड़ा हथियार है। चाणक्य की अगली खतरनाक और गहरी नीति यही बताती है
कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह अपने दुश्मन को जल्दी पहचान नहीं पाता और अपने मित्र को गलत समझ लेता है। इतिहास गवाह है कि अधिकतर राजाओं और साम्राज्यों का पतन बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अंदर बैठे गद्दारों और नकली मित्रों से हुआ है। चाणक्य कहते थे कि अगर आप अपने आसपास मौजूद हर व्यक्ति को ठीक से नहीं पहचानते तो आप किसी भी वक्त धोखा खा सकते हैं। नंद वंश को हराने के लिए चाणक्य ने सबसे पहले यही खेल खेला था। उन्होंने राजमहल के अंदर बैठे उन लोगों की पहचान की जो बाहर से नंद वंश के वफादार लगते थे, लेकिन अंदर से उनकी नीतियों से परेशान थे। चाणक्य ने धीरे धीरे उन्हें अपनी ओर कर लिया और जब समय आया तो इन्हीं अंदरूनी लोगों की मदद से नंद साम्राज्य का पतन हो गया। यही कारण है कि वह हमेशा कहते थे, अपने दुश्मन को दूर से पहचानो और अपने मित्र को बार बार परखो। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हर इंसान को अपने जीवन में भरोसा करने से पहले परख लेना चाहिए। कई बार मुस्कुराता चेहरा अंदर से खंजर छिपाए होता है और कई बार जो कठोर दिखाई देता है वही असली मित्र होता है। चाणक्य की रणनीति यही थी कि वह अपने चारों ओर के हर व्यक्ति की मानसिकता, उनके स्वभाव और उनके इरादों को गहराई से पढ़ते थे। यही वजह थी कि कोई भी उन्हें धोखा नहीं दे पाया। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करें तो हमें भी समझना होगा कि हर किसी को अपना राज बताना, हर किसी को भरोसेमंद समझ लेना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। व्यापार में, रिश्तों में और राजनीति में यह नीति सोने की तरह काम करती है। आज के समय में भी इंसान की सबसे बड़ी हार यही है कि वह सही और गलत लोगों में फर्क नहीं कर पाता। चाणक्य की यह नीति कहती है कि शत्रु अगर बाहर से प्रहार करे तो आप उसे सहन कर सकते हैं, लेकिन अगर शत्रु मित्र के रूप में अंदर से प्रहार करे तो उससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पहचानो, फिर भरोसा करो। यही असली हथियार है, यही असली चाल है और यही सबसे बड़ी जीत की कुंजी है। नीति 31। समय का सही उपयोग ही जीत की सबसे खतरनाक चाल है। चाणक्य का मानना था कि कोई भी युद्ध, कोई भी राजनीति और कोई भी जीवन का बड़ा खेल तभी जीता जा सकता है जब इंसान समय को समझकर सही मौके पर वार करे। गलत वक्त पर किया गया सही काम भी विफल हो जाता है और सही वक्त पर किया गया छोटा सा कदम भी इतिहास बदल देता है। यही कारण था कि चाणक्य हमेशा कहते थे, सही वक्त का इंतजार करो और जब समय तुम्हारे पक्ष में हो तो ऐसा वार करो कि दुश्मन संभल ही न पाए। नंद वंश को गिराने के लिए उन्होंने सालों तक चुपचाप तैयारी की, चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया, जनता में असंतोष का माहौल देखा और तभी हमला किया जब नंद साम्राज्य अंदर से कमजोर हो चुका था। यह उनका सबसे खतरनाक दांव था, क्योंकि अगर वह जल्दबाजी करते तो न केवल चंद्रगुप्त हार जाता बल्कि उनकी सारी योजना ध्वस्त हो जाती। इस नीति से हमें यह सीखने को मिलता है, यह नीति हमें चेतावनी देती है कि अगर हमने समय को गंवा दिया तो चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति, बुद्धि और संसाधन क्यों न हो, हम हार जाएंगे। लेकिन अगर हमने सही समय पर सही चाल चली तो बड़ी से बड़ी बाधा भी हमारे सामने झुक जाएगी। इसीलिए कहा गया है, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं और समय से बड़ा कोई शत्रु नहीं। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में थी। नीति 22। मित्र और शत्रु की पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। चाणक्य का मानना था कि जीवन में सबसे बड़ी भूल इंसान तब करता है जब वह अपने मित्र और शत्रु में फर्क करना भूल जाता है। उन्होंने साफ कहा था कि असली खतरा बाहर से आने वाला शत्रु नहीं, बल्कि अंदर छिपा हुआ नकली मित्र है। इतिहास इसका गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्य बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने ही दरबार के विश्वासघात से ढे हैं। यही कारण था कि चाणक्य हमेशा राजा चंद्रगुप्त को यह शिक्षा देते थे कि मित्र बनाने में उतनी सावधानी रखो जितनी शत्रु से बचने में रखते हो, क्योंकि शत्रु तो सामने से वार करता है, परंतु नकली मित्र पीठ पीछे वार करता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें हर व्यक्ति को परखना चाहिए, उसके इरादों को समझना चाहिए और उसके साथ तालमेल बैठाने से पहले यह देखना चाहिए कि वह सच्चा है या स्वार्थी। जीवन में कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो बाहर से बहुत मीठे दिखते हैं,
लेकिन अंदर से हमारे पतन की वजह बनते हैं। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है तो मुश्किल वक्त में उसे परखो, क्योंकि आसान दिनों में तो हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। यही कारण है कि उन्होंने राजनीति में गुप्तचरों की व्यवस्था को मजबूत किया, ताकि हर मित्र और शत्रु की असली पहचान समय पर हो सके। यह नीति हमें यह भी समझाती है कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें अपनी संगत पर नजर रखनी होगी। गलत मित्र धीरे धीरे हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और सही मित्र हमारी ढाल बनकर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। यह बात केवल राजनीति पर ही नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन, व्यापार और पढ़ाई पर भी लागू होती है। अगर विद्यार्थी गलत मित्रों में पड़ जाए तो उसका पूरा भविष्य नष्ट हो सकता है, और अगर व्यापारी गलत साझेदार चुन ले तो उसकी मेहनत की कमाई डूब सकती है। चाणक्य की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो हमारे साथ तब भी खड़ा रहे जब पूरा संसार हमें छोड़ चुका हो, और शत्रु वही है जो मुस्कुराते हुए हमें धीरे धीरे गिराता चला जाए। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हर व्यक्ति को परखें, उसकी नीयत देखें और फिर उसे मित्र या शत्रु का दर्जा दें। यही विवेक हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नीति 33, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि यदि मनुष्य अपने जीवन में किसी एक चीज से सबसे ज्यादा बर्बाद होता है तो वह है आलस्य। आलस्य एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की ताकत, उसका आत्मविश्वास और उसकी क्षमता को खा जाता है। आलसी व्यक्ति कभी समय पर काम नहीं कर पाता, उसके सपने केवल ख्यालों तक सीमित रह जाते हैं और वह दूसरों पर निर्भर होकर रह जाता है। चाणक्य का कहना था कि शत्रु बाहर से आए तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन अगर शत्रु भीतर बैठा हो जैसे आलस्य, तो उससे बचना बहुत कठिन है, क्योंकि यह हमें खुद से ही हरवा देता है। आलस्य इंसान को आराम की आदत डाल देता है और धीरे धीरे उसकी मेहनत करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जब मौके हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो आलसी व्यक्ति उठकर उसे पकड़ भी नहीं पाता। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर तुम जीतना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करो। जीवन में हर महान इंसान ने अपने परिश्रम से ही नाम कमाया है, चाहे वह चंद्रगुप्त हों, जिन्होंने अपनी गरीबी और कठिनाइयों से निकलकर साम्राज्य स्थापित किया, या फिर कोई विद्यार्थी जो दिन रात मेहनत करके विद्वान बनता है। उन सब में एक ही बात समान थी कि उन्होंने कभी आलस्य को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। आलसी व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं, और जब तक उसे समझ आता है तब तक जीवन के बहुमूल्य अवसर उसके हाथ से फिसल चुके होते हैं। यही वजह है कि चाणक्य आलस्य को विनाश की जड़ मानते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि यदि ऊर्जा गलत दिशा में गई या यूं ही आलस्य में नष्ट हो गई तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन लाना होगा। सुबह समय पर उठना, अपने काम को टालना नहीं और हर परिस्थिति में मेहनत करते रहना ही वह कुंजी है जो हमें आलस्य से दूर रखती है। आलस्य को हराना ही असली विजय है, क्योंकि जब यह शत्रु खत्म होता है तो इंसान की असली क्षमता उजागर होती है और वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। नीति 34, मित्र और शत्रु की पहचान ही बुद्धिमानी है। चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह मित्र और शत्रु में भेद करना भूल जाता है। जो व्यक्ति अपने शत्रु को मित्र मान लेता है या अपने मित्र को शत्रु की नजर से देखता है, उसका जीवन कभी भी शांति और सफलता से नहीं भर सकता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि मित्र और शत्रु की पहचान करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। संसार में बहुत से लोग बाहर से आपके भले की बातें करेंगे, आपकी मदद का दिखावा करेंगे, लेकिन भीतर से वे आपकी असफलता चाहते हैं। ये लोग मुस्कुराते हुए आपके पास आएंगे, लेकिन मन ही मन आपके लिए गड्ढा खोद रहे होंगे। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना ही जीवन की सुरक्षा है। वहीं दूसरी ओर सच्चा मित्र वह है
जो आपके बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा हो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। लेकिन समस्या यह है कि आजकल लोग केवल अच्छे शब्दों और मीठी बातों के आधार पर किसी को मित्र मान लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य ने कहा था कि मित्र की परीक्षा केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में करनी चाहिए। जब आप पर कठिन समय आता है, जब आपको वास्तव में सहारे की जरूरत होती है, तभी सच्चा और झूठा मित्र पहचान में आता है। इसी तरह शत्रु की पहचान भी जरूरी है। शत्रु हमेशा खुलकर सामने नहीं आता, बल्कि वह अक्सर मित्र का रूप धरकर ही वार करता है। कई बार आपका सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो आपके सबसे पास खड़ा है, लेकिन आप उसकी चालाकी को समझ नहीं पाते। चाणक्य ने इसलिए कहा था कि जो व्यक्ति अपने मित्र और शत्रु को भली भांति पहचान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। इस नीति का गहरा संदेश यह है कि मनुष्य को केवल दिल से नहीं बल्कि दिमाग से भी संबंध निभाने चाहिए। जीवन में केवल भरोसा ही काफी नहीं है, सतर्कता और विवेक भी जरूरी है। यदि आप इस नीति को अपनाते हैं तो आप कभी धोखे का शिकार नहीं होंगे, आपके निर्णय मजबूत होंगे और आपके साथ हमेशा सही लोग रहेंगे। यही बुद्धिमानी है, सही व्यक्ति पर विश्वास करना और गलत व्यक्ति से दूरी बनाना। यही नीति हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि सही संगति और सही मित्रों का होना भी अनिवार्य है। नीति 35, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति समय को पहचानता है वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। शक्ति है जो किसी के लिए रुकती नहीं, यह न तो राजा के लिए थमता है और न ही गरीब के लिए। हर पल हमें जीवन की दिशा बदलने का अवसर देता है, लेकिन जो लोग समय की कीमत नहीं समझते, वे धीरे धीरे अवसर खोते जाते हैं और अंततः पछतावा ही उनके हाथ आता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि समय का अपव्यय करना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि जो समय निकल गया वह कभी लौट कर नहीं आता। हमें यह समझना चाहिए कि अवसर केवल उन्हीं के पास बार बार आता है जो उसके लिए तैयार रहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कल से मेहनत करेंगे, कल से नया काम शुरू करेंगे, लेकिन यही कल धीरे धीरे जीवन के सारे सपनों को निगल जाता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वह छोटे से छोटे अवसर का भी सही उपयोग कर लेता है और आगे बढ़ता है। वहीं जो लोग समय को टालते रहते हैं, उनके पास बड़े मौके भी आएं तो वे उसका लाभ नहीं उठा पाते। चाणक्य का मानना था कि समय प्रबंधन जीवन की सबसे बड़ी कला है। यदि आप अपने हर दिन, हर घंटे और हर पल को एक योजना के अनुसार जीते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप अपने समय को व्यर्थ की बातों में, आलस्य में या गलत लोगों की संगति में गंवा देते हैं तो चाहे आपकी प्रतिभा कितनी भी महान क्यों न हो, आप ऊंचाइयां नहीं छू सकते। समय का मूल्य इतना है कि यह निर्धन को राजा बना सकता है और राजा को निर्धन भी। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समय की शक्ति को पहचाना, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा समय को धन से भी अधिक मूल्यवान बताया। धन खोने पर वह दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय खोने पर वह कभी वापस नहीं आता। इस नीति का सार यही है कि यदि आप अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं तो हर क्षण को लक्ष्य की ओर मोड़ें, आलस्य और विलंब को दूर करें और वर्तमान को ही भविष्य का आधार बनाएं। समय ही जीवन है और जो इसे पहचान लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। नीति 33, आलस्य का त्याग और कर्म की महिमा। चाणक्य ने कहा है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति चाहे कितना ही बुद्धिमान, पढ़ा लिखा या प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकता, क्योंकि आलस्य इंसान की ऊर्जा को भीतर से नष्ट कर देता है और धीरे धीरे उसकी इच्छा शक्ति को भी खत्म कर देता है। आलस्य का अर्थ केवल काम न करना ही नहीं है, बल्कि काम को टालते रहना भी आलस्य की ही निशानी है। अक्सर लोग कहते हैं कि कल करेंगे या थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन यही टालना समय के साथ जीवन की सबसे बड़ी विफलता बन जाता है। चाणक्य ने इसे मृत्यु से भी भयंकर बताया है, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर का अंत करती है, लेकिन आलस्य जीवित व्यक्ति की आत्मा और सपनों को मार देता है। यदि कोई इंसान अपने भीतर के आलस्य को जीत लेता है
तो वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। कर्म ही जीवन की असली शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही उपदेश दिया कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह सत्य है कि कोई भी महान कार्य बिना परिश्रम के संभव नहीं होता। जो व्यक्ति सुबह सूरज के साथ उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है और हर पल को अपने कर्म में लगाता है, वही धीरे धीरे ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आलसी लोग केवल सपनों में जीते हैं और परिश्रमी लोग उन्हीं सपनों को हकीकत में बदलते हैं। चाणक्य कहते थे कि आलसी व्यक्ति की स्थिति उस बंजर भूमि जैसी होती है जिसमें कितनी भी बारिश हो, फसल नहीं उग सकती। लेकिन परिश्रमी व्यक्ति की स्थिति उस उपजाऊ भूमि जैसी होती है जिसमें यदि थोड़ा भी पानी पड़ जाए तो हरी भरी फसल लहलहा उठती है। इसलिए हमें आलस्य को त्याग कर कर्म को जीवन का आधार बनाना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आप कर्मशील हैं तो हर बाधा पार कर सकते हैं। आलस्य से बचने का एकमात्र उपाय है अपने दिन की योजना बनाना, छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करना और निरंतर कर्म करते रहना। अंततः यही कर्म मनुष्य को महान बनाता है और उसे समाज में सम्मान दिलाता है। नीति 37, समय का महत्व और उसका सही उपयोग। चाणक्य नीति में समय को सबसे मूल्यवान धन बताया गया है, क्योंकि धन खोकर दोबारा पाया जा सकता है, मित्र खोकर नया बनाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। समय वह शक्ति है जो किसी गरीब को राजा और किसी राजा को भिखारी बना सकती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम समय को साधारण समझकर उसका अपव्यय करते रहते हैं। आलस्य, टालमटोल, व्यर्थ की बातें और निरर्थक कार्य समय को चुपचाप चुरा लेते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसका जीवन धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति समय को साध लेता है वही संसार को साध लेता है। समय का महत्व समझने के लिए हमें देखना होगा कि प्रकृति का प्रत्येक कार्य समय पर ही होता है। सूरज समय पर उगता है, चांद समय पर निकलता है, आर्थुएं समय पर आती हैं और समय पर ही जाती हैं। यदि पूरी सृष्टि समय का पालन करती है तो मनुष्य को भी अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। सफलता केवल उन्हीं लोगों के पास जाती है जो समय की कद्र करते हैं और उसका उपयोग सही दिशा में करते हैं। एक विद्यार्थी यदि समय पर पढ़ाई करता है तो परीक्षा में अच्छे अंक पाता है। एक किसान समय पर बुआई और कटाई करता है तो उसकी फसल लहलहाती है, और एक व्यापारी यदि समय पर निर्णय लेता है तो उसका व्यापार बढ़ता है। जो लोग समय पर निर्णय लेते हैं तो उनका व्यापार बढ़ता है, का दुरुपयोग करते हैं वे अंत में केवल पछतावा पाते हैं। चाणक्य का स्पष्ट कहना था कि समय को सोने से भी अधिक कीमती समझो। समय की बर्बादी वास्तव में जीवन की बर्बादी है। इसलिए हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने आज अपने समय का कितना सदुपयोग किया। समय को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है अनुशासन। यदि कोई व्यक्ति अनुशासन के साथ दिनचर्या बनाए और उसे पालन करे तो वह कभी असफल नहीं हो सकता। समय के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन में पीछे नहीं छूटता। यह नीति हमें सिखाती है कि हमें हर क्षण को कीमती मानकर उसका प्रयोग आत्मविकास, ज्ञान, सेवा और कर्म में करना चाहिए। तभी जीवन सार्थक होगा और सफलता निश्चित। नीति 38, मौन की शक्ति और वाणी पर संयम। चाणक्य नीति में कहा गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण उसका मौन और संयमित वचन होते हैं, क्योंकि वाणी वह तलवार है जो रिश्तों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इंसान अपनी बातों से किसी का दिल जीत सकता है और उसी वाणी से किसी को जीवन भर का शत्रु बना सकता है। मौन एक ऐसी शक्ति है जो गहरे से गहरे विचारों को जन्म देती है और आत्मा को स्थिरता प्रदान करती है। जो लोग हर जगह और हर समय बोलते रहते हैं वे अक्सर अनजाने में अपना महत्व खो देते हैं, जबकि जो लोग सीमित और उचित समय पर बोलते हैं उनकी बातों का असर गहरा होता है और लोग उन्हें ध्यान से सुनते हैं। चाणक्य कहते थे कि जिसके पास बोलने से पहले सोचने की क्षमता नहीं है उसकी वाणी उसके लिए संकट बन जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा बोलने से पहले सोचता है कि उसकी बात से सामने वाले को क्या संदेश जाएगा। मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण की अवस्था है
जहां इंसान अपने विचारों और भावनाओं को संयमित करके सही दिशा देता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम भीतर से अपने आप को सुन पाते हैं और आत्मा की गहराइयों को समझ पाते हैं। मौन से आत्मविश्वास और धैर्य बढ़ता है। दुनिया के महानतम आर्षे, संत और योगी मौन को साधना मानते थे, क्योंकि मौन से मन शांत होता है और मनुष्य सत्य को पहचान पाता है। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमेशा सच बोलो, लेकिन वह सच ऐसा हो जो सामने वाले को सही दिशा दे, न कि उसे आहत करे। कठोर सत्य भी यदि मधुर वाणी में कहा जाए तो स्वीकार्य हो जाता है। वाणी का संयम एक प्रकार का तप है, क्योंकि वाणी में ब्रह्मास्त्र की शक्ति होती है। यह नीति हमें बताती है कि जीवन में हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन धारण करके सही समय और सही शब्दों का चुनाव करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है, वह क्रोध, झगड़े और अपमान जैसी बुराइयों से स्वतः ही बच जाता है। मौन और संयम से न केवल संबंधों में मधुरता आती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर गहरी आध्यात्मिक शक्ति भी विकसित होती है। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें प्रेरित करती है कि हमें अपनी वाणी को साधना चाहिए, मौन को साधना चाहिए, क्योंकि यही सफलता, सम्मान और शांति का सबसे बड़ा मार्ग है। नीति 39, धन का सही उपयोग और दान का महत्व। चाणक्य नीति में कहा गया है कि धन मनुष्य के जीवन का एक साधन है, लेकिन जब यह साधन ही लक्ष्य बन जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। धन की शक्ति अपार है। यह मनुष्य को वैभव, सम्मान और सुख दे सकती है, परंतु यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यही धन कलह, दुख और विनाश का कारण बन जाता है। चाणक्य का स्पष्ट मत था कि धन को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और धर्म के कल्याण के लिए भी उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि धन वही है जो सही समय पर दूसरों के काम आए और जो दूसरों के दुख दूर करने में उपयोग हो। जो लोग केवल धन बटोरने में लगे रहते हैं और उसे सही कार्यों में उपयोग नहीं करते, वे अंततः अकेले और दुखी हो जाते हैं। संसार के इतिहास में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने धन का सदुपयोग किया, उनका नाम अमर हो गया। राजा हरिश्चंद्र से लेकर दानी कर्ण तक सभी ने अपने धन और सामर्थ्य से समाज को कुछ दिया और इसलिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वहीं जो लोग केवल संग्रह करते रहे और दूसरों से मुंह मोड़ते रहे, उनका नाम तक इतिहास में मिट गया। चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता है, क्योंकि दान से मिलने वाला पुण्य और आशीर्वाद जीवन को संपन्न और शांत बनाता है। धन को हमेशा धर्म, शिक्षा और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चा निवेश है। जो लोग अपने धन को व्यसन, विलासिता और गलत कार्यों में खर्च करते हैं, उनका अंत दुख और पश्चाताप में होता है। धन का संचय जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है उसका विवेकपूर्ण प्रयोग। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि धन को बांटने से प्रेम, विश्वास और समाज में एकता बढ़ती है। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता, बल्कि हमारे भीतर भी संतोष और आनंद की ज्योति जल उठती है। धन को दूसरों के हित में लगाना ही सच्ची सफलता और सच्चा धर्म है। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि धन को अपना मालिक मत बनने दो, बल्कि उसे अपना सेवक बनाओ और उसे सही कार्यों में लगाकर जीवन को सार्थक बनाओ। यही धन का सच्चा मूल्य और चाणक्य नीति का गहन संदेश है। नीति 40, आलस्य का त्याग और परिश्रम का महत्व। चाणक्य नीति में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, क्योंकि आलस्य ही वह कारण है जो व्यक्ति को उसकी प्रतिभा और सामर्थ्य के बावजूद जीवन में असफल बना देता है। आलसी व्यक्ति अवसरों को अपने सामने से गुजरते हुए देखता तो है, लेकिन उन्हें पकड़ने का साहस और सामर्थ्य उसके भीतर नहीं होता। वह केवल सोचता है, कल्पना करता है, लेकिन कर्म करने की ऊर्जा उसके पास नहीं रहती और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी समाप्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य मनुष्य को दरिद्र बना देता है और परिश्रम उसे देवताओं के समान ऊंचाई पर पहुंचा देता है। संसार में जो भी लोग महान बने, वे सभी निरंतर परिश्रम और अनुशासन की शक्ति से आगे बढ़े। चाहे वह साधु हों जिन्होंने तपस्या से सिद्धियां प्राप्त की, या फिर योद्धा जिन्होंने अपनी मेहनत से युद्ध जीत लिए, उनका आधार परिश्रम ही था। आलस्य से ग्रस्त व्यक्ति
हमेशा कल पर टालता है और जो काम आज करना चाहिए वह कभी पूरा नहीं हो पाता। धीरे धीरे उसका जीवन पछतावे का बोझ बन जाता है। दूसरी ओर जो मनुष्य कठिनाइयों से नहीं डरता और दिन रात मेहनत करता है, वह हर असंभव को संभव बना लेता है। चाणक्य नीति यह भी बताती है कि परिश्रमी व्यक्ति को सफलता भले ही देर से मिले, लेकिन निश्चित रूप से मिलती है, जबकि आलसी व्यक्ति को कोई सहारा भी नहीं देता। आलस्य केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी कमजोर कर देता है। इससे संकल्प शक्ति नष्ट हो जाती है और मनुष्य छोटी छोटी परिस्थितियों में टूटने लगता है। परिश्रम इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो उसे गरीबी से अमीरी तक, अज्ञान से ज्ञान तक और असफलता से सफलता तक ले जा सकती है। यही कारण है कि चाणक्य ने अपने शिष्यों को हमेशा आलस्य से दूर रहकर कर्म और परिश्रम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। आज भी अगर हम अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर पूरी निष्ठा और ऊर्जा से कार्य करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आलस्य हमें केवल खोखला करता है, जबकि परिश्रम हमें मजबूत और महान बनाता है। इसलिए यह नीति हमें स्पष्ट सिखाती है कि जीवन को सफल, संतोषपूर्ण और सार्थक बनाने का एकमात्र मार्ग है आलस्य का त्याग और परिश्रम का आलिंगन। नीति 41, क्रोध पर नियंत्रण और धैर्य का महत्व। चाणक्य नीति में क्रोध को आग तरह बताया गया है, जो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके भीतर वह जन्म लेता है। क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो इंसान के विवेक को नष्ट कर देता है और उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करता है जिनका परिणाम बाद में केवल पछतावा होता है। व्यक्ति अपने शब्दों से दूसरों को आहत करता है, रिश्तों को तोड़ देता है और अपने ही शुभचिंतकों को शत्रु बना लेता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा कि क्रोध को जीत लेना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है, क्योंकि युद्ध तो बाहरी शत्रु से होता है, लेकिन क्रोध पर विजय आंतरिक शत्रु पर विजय है। धैर्य और संयम वही गुण हैं जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने क्रोध को वश में किया, वे महान नेता, राजा और संत बने। बुद्ध ने अपने जीवन में क्षमा और धैर्य को अपनाकर संपूर्ण संसार को शांति का मार्ग दिखाया। वहीं श्री राम ने भी अन्याय और कठिनाइयों के बीच संयम से कार्य कर आदर्श स्थापित किया। इसके विपरीत दुर्योधन और रावण जैसे पात्र अपने क्रोध और अहंकार की वजह से विनाश की ओर बढ़े। यह नीति हमें यह सिखाती है कि क्रोध को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय है मौन और धैर्य। जब मन क्रोधित हो, तब तुरंत प्रतिक्रिया न देकर एक पल रुक जाना, मन को शांति देना और परिस्थिति का पुनः विश्लेषण करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास से यह स्वभाव बन जाता है और क्रोध स्वतः नियंत्रित होने लगता है। क्रोध केवल रिश्तों को ही नहीं बिगाड़ता, बल्कि यह शरीर और स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इससे रक्तचाप बढ़ता है, मन अशांत होता है और जीवन का आनंद छिन जाता है। दूसरी ओर धैर्यवान व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, जिससे उसके आसपास के लोग भी उस पर विश्वास करते हैं और वह जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता, क्योंकि धैर्य और संयम से ही स्थायी सफलता और सच्चा सुख प्राप्त होता है। इसलिए यह नीति हमें यह शिक्षा देती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें क्रोध पर विजय पाकर धैर्य और शांति को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही गुण जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक बनाते हैं। नीति 42, आलस्य का त्याग और परिश्रम का महत्व। चाणक्य नीति में आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन का सही उपयोग नहीं कर पाता। आलस्य धीरे धीरे मनुष्य की क्षमता को नष्ट करता है और उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसके पास समय तो होता है, अवसर भी सामने होते हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा है कि आलस्य मृत्यु के समान है और परिश्रम जीवन है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी परिश्रम करना नहीं छोड़ता, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। अगर हम इतिहास और ग्रंथों में देखें, तो हर सफल व्यक्ति ने परिश्रम और लगन के बल पर ही महानता हासिल की है।
किसान जब तपती धूप और बारिश में खेतों में मेहनत करता है, तभी उसका घर अन्न से भरता है। छात्र जब लगातार पढ़ाई करता है और अपनी नींद का बलिदान देकर ज्ञान प्राप्त करता है, तभी वह बड़े पदों पर पहुंचकर समाज को दिशा देता है। यही परिश्रम एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देता है। आलस्य का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी छीन लेता है। जब इंसान काम को टालता रहता है तो धीरे धीरे उसके भीतर हीन भावना आ जाती है कि वह कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और उसका आत्मविश्वास उसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार करने की ताकत देता है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि यदि इंसान अपने आलस्य को हर दिन थोड़ा थोड़ा कम करे और अनुशासन के साथ अपने कार्य में लग जाए तो धीरे धीरे उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल मेहनत और निरंतर प्रयास ही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आलसी व्यक्ति अवसर को खो देता है और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं पाता, जबकि परिश्रमी व्यक्ति अवसर का निर्माण करता है और अपने परिश्रम से भाग्य को भी बदल देता है। इस नीति का संदेश साफ है कि हमें अपने भीतर से आलस्य को पूरी तरह त्याग कर परिश्रम को जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र मार्ग है जो हमें सम्मान, सफलता और सच्चे सुख तक पहुंचाता है। आलस्य हमें नीचे गिराता है और परिश्रम हमें ऊपर उठाता है। इसलिए हर इंसान को याद रखना चाहिए कि आज किया गया परिश्रम ही कल की सफलता और आने वाले जीवन की नींव है। नीति 43, समय का महत्व और उसका सही उपयोग। चाणक्य नीति में समय को सबसे कीमती धन कहा गया है, क्योंकि एक बार खोया हुआ धन तो वापस आ सकता है, परंतु खोया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय का मूल्य वही व्यक्ति समझता है जिसने आलस्य, विलंब और व्यर्थ कार्यों में अपना जीवन बर्बाद कर दिया हो। जीवन का हर क्षण अनमोल है और यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। चाणक्य कहते हैं कि समय की बर्बादी वास्तव में जीवन की बर्बादी है, क्योंकि हमारा जीवन सीमित है और प्रत्येक श्वास हमें मृत्यु की ओर ले जा रही है। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वह कम साधनों में भी महान उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। वहीं जो लोग समय को नष्ट करते हैं वे जीवन भर अवसरों के पीछे भागते रह जाते हैं और अंत में केवल पछतावा उनके हाथ लगता है। समय प्रबंधन की कला ही सफलता का आधार है। यदि छात्र अपने समय का सही उपयोग करके प्रतिदिन नियमित अध्ययन करे तो वह साधारण बुद्धि वाला होते हुए भी बड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकता है। किसान सही मौसम देखकर समय पर बीज बोता है, तभी वह भरपूर फसल प्राप्त करता है। व्यापारी समय पर सही निर्णय लेता है तो लाभ कमाता है, अन्यथा नुकसान उठाता है। इसी प्रकार परिवार में भी समय का सही उपयोग करके रिश्तों को संजोया जा सकता है, क्योंकि यदि हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देते तो संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि समय का सम्मान करना ईश्वर का सम्मान करने के बराबर है, क्योंकि ईश्वर ने ही हमें यह जीवन और इसके सीमित क्षण दिए हैं। हर दिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमने अपने आज का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में किया या उसे व्यर्थ गंवा दिया। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और अपने कार्यों को समय पर पूरा करते हैं, उनके जीवन में संतुलन और सफलता स्वतः आ जाती है। इसके विपरीत जो लोग टालमटोल करते हैं और समय को हल्के में लेते हैं, वे धीरे धीरे जीवन की दौड़ से पीछे छूट जाते हैं। इस नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि यदि इंसान को जीवन में ऊंचाइयां छूनी हैं तो उसे समय का सदुपयोग करना ही होगा, क्योंकि समय से बड़ा गुरु, समय से बड़ा मित्र और समय से बड़ा साधन कोई नहीं है। सही समय पर सही कार्य करने से ही जीवन सार्थक बनता है, और जो समय का दुरुपयोग करता है उसके पास अंत में केवल पश्चाताप ही बचता है। नीति 54, संगति का प्रभाव और सही साथियों का चुनाव। चाणक्य नीति में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य का स्वभाव और उसका भविष्य उसकी संगति पर निर्भर करता है। संगति का सीधा अर्थ है वह लोग जिनके साथ हम समय बिताते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनके जैसा बनने की हमारी चाहत होती है। यदि मनुष्य अच्छे लोगों की संगति में रहता है तो उसका मन,
उसकी आदतें और उसकी सोच स्वतः ही सकारात्मक दिशा में बढ़ती हैं। जैसे एक फूल की खुशबू उसके आसपास के वातावरण को महका देती है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति मनुष्य को महकाती है और उसे ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता है तो धीरे धीरे उसका चरित्र भी उसी तरह ढलने लगता है और उसका पतन निश्चित हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुरे लोगों की संगति जहरीले नाग की संगति के समान है, जो धीरे धीरे इंसान के जीवन का विष बन जाती है। संगति का महत्व इतना गहरा है कि चाहे इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, गलत साथ उसका नाश कर सकता है, और चाहे इंसान सामान्य ही क्यों ना हो, सही संगति उसे महान बना सकती है। इतिहास में भी उदाहरण हैं कि महान राजाओं और ऋषियों ने अपने जीवन में उन्नति केवल इसलिए की क्योंकि वे सदैव ज्ञानी और सद्गुणी लोगों की संगति में रहे। वहीं दुर्योधन जैसे लोग बुरे साथियों की वजह से महाभारत के युद्ध तक पहुंच गए और उनका सर्वनाश हो गया। इस नीति का गहरा संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में यह सोच समझकर तय करना चाहिए कि हम किसे अपना मित्र बना रहे हैं, किसके साथ समय बिता रहे हैं और किसके विचारों को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं। यदि हम अपने आसपास के मित्रों, साथियों और सलाहकारों का चुनाव सही करते हैं तो हमारी यात्रा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर होती है। लेकिन यदि हम इस मामले में लापरवाह होते हैं तो धीरे धीरे हम गलत रास्तों पर खींच जाते हैं। संगति का असर इतना सूक्ष्म होता है कि अक्सर इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह किस ओर जा रहा है। इसलिए चाणक्य यह स्पष्ट कहते हैं कि यदि सही संगति न मिले तो अकेले रहना कहीं अधिक उत्तम है, क्योंकि अकेलापन भी हमें आत्मचिंतन करने और खुद को समझने का अवसर देता है, जबकि गलत संगति हमें सिर्फ अंधकार की ओर धकेलती है। इस नीति का निष्कर्ष यही है कि जीवन को सफल और उज्जवल बनाना है तो सबसे पहले अपनी संगति को शुद्ध और सकारात्मक बनाइए, क्योंकि यही आपके भाग्य और भविष्य की सबसे बड़ी नींव है। नीति 45, आलस्य का त्याग और परिश्रम की महिमा। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता और उसके जीवन की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देता है। आलसी व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, उसकी प्रतिभा केवल कल्पनाओं तक सीमित रह जाती है और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार लोहे को जंग खा जाती है यदि वह उपयोग में न आए, उसी प्रकार मनुष्य को भी आलस्य खा जाता है यदि वह निरंतर परिश्रम न करे। परिश्रम ही वह मंत्र है जो असंभव को संभव बनाता है। इतिहास साक्षी है कि जिन्होंने कठिनाइयों और संघर्षों के बीच भी परिश्रम को अपनाया, वही महान बने। साधारण किसान अपनी जमीन को रोज जोतकर अनाज उगाता है, मजदूर पत्थरों को काटकर महल बनाता है, विद्यार्थी रात दिन पढ़ाई करके विद्वान बनता है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि परिश्रम से ही सफलता जन्म लेती है। आलस्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह मनुष्य को भ्रम में डाल देता है। उसे यह भरोसा दिलाता है कि कल कर लेंगे, लेकिन वही कल कभी नहीं आता और जीवन व्यर्थ हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे नष्ट करना सबसे बड़ा अपराध है। आलसी व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर हो जाता है, उसका आत्मविश्वास घटता जाता है और वह समाज में बोझ की तरह बन जाता है। जबकि परिश्रमी व्यक्ति चाहे छोटे स्तर से शुरू करे, धीरे धीरे ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है और समाज के लिए प्रेरणा बनता है। आलस्य का त्याग करना मतलब है अपने जीवन को प्रकाश की ओर मोड़ना, क्योंकि आलस्य अंधकार है और परिश्रम ही प्रकाश है। इस नीति का संदेश यह है कि इंसान को हर दिन अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यही उसका सबसे बड़ा धन है। यदि हम आज से ही संकल्प लें कि आलस्य को जीवन से निकाल देंगे और परिश्रम को अपनाएंगे, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। चाणक्य यह भी कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति को भगवान भी सहारा देते हैं, क्योंकि जो स्वयं अपने कर्म में विश्वास रखता है उसके लिए पूरी सृष्टि मार्ग प्रशस्त करती है। अतः इस नीति का सार यही है कि आलस्य को त्याग कर परिश्रम को अपनाइए, क्योंकि यही आपके भविष्य का निर्माण करता है और यही आपको उस स्थान तक ले जाता है
जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं। नीति 46, संगति का प्रभाव और सही साथ चुनने की बुद्धिमानी। चाणक्य नीति में कहा गया है कि मनुष्य का चरित्र और उसकी दिशा इस बात से तय होती है कि वह किसकी संगति करता है, क्योंकि संगति मनुष्य के विचारों, आदतों और आचरण को ढाल देती है। जिस प्रकार कोई बूंद यदि गंदे नाले में गिर जाए तो गंदी हो जाती है, और वही बूंद यदि गंगा जल में मिल जाए तो पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य की संगति भी उसके जीवन को या तो पवित्र और सफल बना देती है या उसे पतन के गर्त में धकेल देती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे मित्रों, संतों, विद्वानों और सकारात्मक विचारों वाले लोगों की संगति करता है तो उसका मन भी वैसा ही बन जाता है और उसमें वह शक्ति आ जाती है जिससे वह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सके। वहीं यदि वह नशेड़ी, आलसी, चोर उचक्कों, झूठे और दुष्ट लोगों की संगति में पड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है, चाहे वह मूल रूप से कितना भी संस्कारी और योग्य क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं कि यदि हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें सबसे पहले अपने मित्रों और साथियों को परखना चाहिए, क्योंकि गलत साथ हमें धीरे धीरे बर्बादी की ओर खींच ले जाता है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। संगति केवल व्यवहार पर नहीं बल्कि विचारों पर भी असर डालती है। हम जैसा सुनते और देखते हैं वैसा ही सोचने लगते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सत्संगति सबसे बड़ा धन है, क्योंकि यह मन को शांति, ज्ञान और सही दिशा प्रदान करती है। यदि मनुष्य एकांत में रहकर भी अच्छे ग्रंथों को पढ़े, ज्ञानियों के विचारों को सुने और अपने मन को उच्च आदर्शों से जोड़ ले तो यह भी सत्संग है और यह भी जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। गलत संगति का एक और बड़ा खतरा यह है कि यह धीरे धीरे मनुष्य की छवि और सम्मान को भी नष्ट कर देती है, क्योंकि समाज मनुष्य को उसके मित्रों और साथियों के आधार पर भी आंकता है। यदि कोई अच्छा और ईमानदार व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में पाया जाए तो धीरे धीरे उसकी छवि भी वैसी ही बन जाती है। इस नीति का गहरा संदेश यही है कि हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हम किन के साथ अपना समय बिताते हैं, क्योंकि हमारा समय ही हमारा जीवन है और यदि यह गलत हाथों में चला गया तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सही संगति मनुष्य को मजबूत, बुद्धिमान और सम्मानित बनाती है, जबकि गलत संगति उसे दुर्बल, आलसी और अपमानित कर देती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि जैसे हम भोजन करते समय अच्छा भोजन चुनते हैं, वैसे ही जीवन में संगति का भी चुनाव सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यही चुनाव हमें या तो सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है या फिर पतन की गहराइयों में धकेल देता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह न केवल उसके कामों को रोकता है बल्कि उसकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास को भी खा जाता है। चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति सोने की थाली में रखा भोजन भी नहीं खा सकता, क्योंकि उसमें उसे उठाने की ताकत ही नहीं होती, जबकि परिश्रमी व्यक्ति पत्थर से भी सोना निकाल लेता है। समय का सदुपयोग करने वाला मनुष्य अपनी क्षमता से कहीं अधिक फल प्राप्त करता है, क्योंकि वह हर क्षण को अवसर मानकर उसका लाभ उठाता है। यह संसार अवसरों से भरा है, लेकिन वे केवल उसी को दिखाई देते हैं जो जागरूक और कर्मशील है। एक साधारण किसान का उदाहरण लें। यदि वह समय पर बीज न डाले तो चाहे कितनी भी मेहनत बाद में करे, फसल नहीं मिल सकती। उसी प्रकार छात्र यदि पढ़ाई के समय पढ़ाई नहीं करे और परीक्षा के समय पछताए तो उसके हाथ में असफलता ही आएगी। समय का एक और गहरा पहलू यह है कि यह हर किसी के लिए समान है। अमीर और गरीब दोनों को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि कौन इसे सही दिशा में लगाता है और कौन इसे यूं ही घुमा देता है। आलस्य में डूबा व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर होने लगता है और उसकी पहचान भी समाज में घटने लगती है, जबकि समय का मूल्य समझने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर, सम्मानित और सफल बनता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि समय का महत्व केवल कार्यक्षेत्र में ही नहीं बल्कि संबंधों में भी है, क्योंकि यदि हम अपने प्रियजनों को समय नहीं देते तो धीरे धीरे वे हमसे दूर हो जाते हैं और जीवन में अकेलापन बढ़ जाता है। समय एक बहुमूल्य रत्न है और इसे बचाना तथा सही जगह पर खर्च करना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय अच्छे कार्यों,
ज्ञान अर्जन, साधना और आत्मचिंतन में लगाएं तो धीरे धीरे हमारा जीवन हीरा बन जाएगा। इस नीति का निष्कर्ष यही है कि हमें समय को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, और यदि इसे खो दिया तो जीवन भर केवल पछतावा ही हाथ आएगा। नीति 48, मित्रता का महत्व और सही मित्र चुनने की कला। चाणक्य नीति में मित्रता को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है, क्योंकि व्यक्ति की सफलता, सम्मान और मानसिक शांति में मित्रों की भूमिका अतुलनीय होती है। मित्र केवल सुख में साथ नहीं देते, बल्कि संकट और कठिनाइयों के समय भी सहारा बनते हैं, और यही सही मित्र की पहचान है। चाणक्य कहते थे कि सत्य मित्र वह है जो तुम्हारे नुकसान में भी तुम्हारा साथ छोड़े नहीं और तुम्हारी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करे। गलत मित्र केवल भ्रम और बुराई के मार्ग पर खींचते हैं। वे समय के साथ व्यक्ति को भ्रष्ट और कमजोर बना देते हैं। हमारे चारों ओर ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं और जब जरूरत होती है तो दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग इंसान के व्यक्तित्व और सोच पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे, ईमानदार और बुद्धिमान मित्रों का चुनाव करता है, उसका मन सकारात्मक, सोच उच्च और कर्म सार्थक होते हैं। मित्रता केवल बाहरी सहयोग नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक समर्थन भी है। इतिहास में महान योद्धाओं, राजा और विद्वानों की सफलता में उनके सत्संगी और बुद्धिमान मित्रों का योगदान अविस्मरणीय रहा है। उदाहरण के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की मित्रता ने संपूर्ण साम्राज्य का निर्माण किया और दुनिया को यह सिखाया कि सही संगति और मित्रता जीवन का आधार होती है। मित्रता का प्रभाव इतना गहरा है कि यह व्यक्ति की आदतें, चरित्र और विचारों को आकार देती है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो शिक्षा, धर्म और सद्गुणों को महत्व देते हैं, तो हमारे भीतर भी वही गुण विकसित होते हैं। लेकिन यदि हम अनैतिक, आलसी या स्वार्थी लोगों की संगति में रहें, तो धीरे धीरे हमारी सोच और कर्म भी उसी दिशा में ढल जाते हैं। चाणक्य इस नीति में यह भी स्पष्ट कहते हैं कि मित्रों का चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि एक गलत मित्र जीवन में बड़ी बाधा बन सकता है और सही मित्र कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मित्रता का महत्व केवल व्यक्तिगत लाभ में नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सफलता में भी निहित है। मित्रता हमें सीख देती है कि सहयोग, विश्वास, ईमानदारी और समर्पण जीवन की अनमोल धरोहर हैं। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि हमेशा अच्छे मित्र चुनें, उनकी संगति में समय बिताएं और स्वयं भी ऐसा मित्र बने जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सके, क्योंकि यही जीवन की असली पूंजी और स्थायी सफलता का मार्ग है। नीति 49, शिक्षा और ज्ञान का महत्व। चाणक्य नीति में शिक्षा और ज्ञान को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति कहा गया है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन में कोई स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुभव, सही संगति और सत्संग से भी प्राप्त होता है। चाणक्य कहते थे कि जो धन खो सकता है, जो स्वास्थ्य खो सकता है, लेकिन ज्ञान खो जाने पर मनुष्य पूरी तरह धनी और समर्थ नहीं रह सकता। शिक्षा और ज्ञान मनुष्य को विवेकशील बनाते हैं, उसकी सोच को व्यापक और निर्णयों को सही दिशा में ले जाते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान की महत्ता को नहीं समझता, वह समय के साथ पीछे छूट जाता है, अवसरों को खो देता है और जीवन में असफलताओं का सामना करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, अपनी सोच और क्षमताओं को बढ़ाता है, वही समाज में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा केवल नौकरी या करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर चुनौती में काम आती है। ज्ञान से मनुष्य न केवल अपने जीवन में, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुधार ला सकता है। चाणक्य ने अपने समय में यह स्पष्ट किया कि विद्या का वास्तविक मूल्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने में नहीं, बल्कि उसका प्रयोग करके सही निर्णय लेने और समाज में योगदान देने में है। ज्ञान और शिक्षा व्यक्ति को आलस्य, मूर्खता और भ्रम से दूर रखते हैं और आत्मविश्वास, धैर्य और विवेक प्रदान करते हैं। इतिहास में हमने देखा है कि महान नेता, आर्षि और वैज्ञानिक
अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर ही महान बने। उनके पास धन और शक्ति भले ही सीमित रही हो, लेकिन उनके ज्ञान ने उन्हें अमर कर दिया। इसके अलावा ज्ञान से मनुष्य सही मित्र, सही निर्णय और सही अवसर पहचान पाता है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा और ज्ञान की ओर गंभीरता से नहीं बढ़ता, तो वह केवल दूसरों के मार्गदर्शन पर निर्भर रह जाता है और कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाता। चाणक्य यह भी कहते हैं कि ज्ञान का असली लाभ तब मिलता है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए और केवल पढ़ाई या सुनाई बातों तक सीमित न रखा जाए। इस नीति का संदेश यह है कि यदि हम जीवन में स्थायी सफलता, सम्मान और मानसिक संतोष चाहते हैं, तो हमें शिक्षा और ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही वह शक्ति है जो मनुष्य को कमजोर से मजबूत, साधारण से महान और अज्ञान से प्रबुद्ध बनाती है। ज्ञान ही हमारे जीवन की नींव है और इसे अपनाकर ही हम जीवन में वास्तविक उन्नति और स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं। नीति 50, धैर्य और संयम का महत्व। चाणक्य नीति में धैर्य और संयम को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है, क्योंकि व्यक्ति के निर्णय, उसके कर्म और उसका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि वह कठिन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। धैर्य केवल समय बिताने या इंतजार करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी सही दिशा में कदम बढ़ाने की क्षमता देती है। संयम यानी अपने क्रोध, लालच और भावनाओं पर नियंत्रण मनुष्य को स्थिर और संतुलित बनाता है। चाणक्य कहते थे कि जो अपने क्रोध पर विजय पाता है, उसने हजारों युद्ध जीत लिए। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाई और तनाव का सामना करना पड़ता है, और ऐसे समय में धैर्यवान व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेता है, जबकि अधीर और क्रोधी व्यक्ति केवल तुरंत प्रतिक्रिया देता है और उसके परिणाम गंभीर रूप से नकारात्मक हो सकते हैं। संयम और धैर्य केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक जीवन में भी सफलता की कुंजी है। इतिहास में महान नेता, वैज्ञानिक और योद्धा वही बने जो धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में कभी क्रोध और हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने संयम और धैर्य से ही सामाजिक बदलाव लाया। वहीं अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने गुरु और अनुभव से संयम और धैर्य का अभ्यास करके हर चुनौती को पार किया। धैर्य और संयम के बिना व्यक्ति छोटे निर्णयों में भी जल्दबाजी करता है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सफलता दोनों पर असर पड़ता है। चाणक्य का मानना था कि संयम और धैर्य के बिना कोई भी ज्ञान, धन या शक्ति स्थायी सफलता नहीं दिला सकती। यह नीति हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों में शांति बनाए रखना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सोच समझकर कदम उठाना ही व्यक्ति को सच्ची शक्ति और सम्मान प्रदान करता है। जीवन में जितनी भी आपदा, विरोध या चुनौती आए, यदि हम संयम और धैर्य के साथ सामना करें, तो हर कठिनाई अवसर में बदल सकती है। इसलिए धैर्य और संयम को अपनाना केवल मानसिक संतोष ही नहीं, बल्कि स्थायी सफलता और सम्मान का मार्ग भी है। यही चाणक्य की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। संयम और धैर्य से व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकता है और स्थायी सफलता और शांति पा सकता है।